मंजिलें भी घुटने टेक देती हैं जब दिल का इरादा और अपनों का साथ मजबूत हो। एक शांत सा शहर है। उसी शहर के एक साधारण लेकिन खुशहाल घर में 10 से 11 साल की एक बच्ची रहती है। वो बच्ची अपनी माँ पापा, दादा दादी और भाई बहन के साथ रहती है। वो बच्ची बहुत ही संस्कारी, सभ्य और होनहार है। बड़ों का सम्मान करती है और छोटों से प्यार से पेश आती है। उस घर में एक और सदस्य है, एक प्यारा सा टॉमी डॉग जिसका नाम है मुनमुन। मुनमुन सिर्फ एक पालतू नहीं बल्कि पूरे घर की जान है। घर के सभी लोग मुनमुन से बहुत प्यार करते हैं और मुनमुन भी सबके आसपास ही घूमता रहता है। घर में हर वक्त हंसी, अपनापन और एक सुकून भरा माहौल रहता है। वो बच्ची पढ़ाई में भी बहुत अच्छी होती है। कक्षा में ध्यान से सुनती है और जो भी सिखाया जाता है उसे मन लगाकर सीखती है। स्कूल के टीचर उसकी समझदारी और मेहनत से काफी प्रभावित रहते हैं। उसके दोस्त भी उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो कभी घमंड नहीं करती और सबकी मदद करती है। पढ़ाई के साथ साथ उस बच्ची को पेंटिंग का बहुत शौक है। रंगों से उसे खास लगाव है। हर साल स्कूल में होने वाली पेंटिंग प्रतियोगिता में वो हिस्सा लेती है और हर साल वही विजेता बनती है। जब उसका नाम स्टेज से बुलाया जाता है तो उसके चेहरे पर एक सधी हुई खुशी होती है, न ज्यादा दिखावा न घमंड। टीचर तालियां बजाते हैं, दोस्त खुश होते हैं और वो बच्ची चुपचाप अपनी जीत को दिल में संजो लेती है। उस घर में तीनों भाई बहनों के बीच गहरा प्यार था। कोई जलन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस अपनापन। हर रविवार उनके लिए खास होता। तीनों मिलकर उस दिन को फन डे बनाते। कभी आंगन में छोटे छोटे गेम्स खेलते, कभी रसोई में घुसकर मिलकर कोई नई नई डिश बनाने की कोशिश करते। कभी हंसी छूटती, कभी कुछ गिर जाता तो कभी कोई जल जाता, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। मुनमुन भी उनके इर्द गिर्द घूमता रहता, कभी दौड़ता, कभी पूंछ हिलाता, मानो वो भी उस खेल का हिस्सा हो। ये सब देखकर माँ पापा के चेहरे पर सुकून होता और एक कोने में बैठे दादा दादी बस उन्हें देखते रहते, आंखों में खुशी और दिल में संतोष। उन्हें लगता उनका घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बल्कि प्यार से बना हुआ है। एक दिन पूरा परिवार माँ पापा के साथ शाम को बाजार गया। जरूरी खरीदारी पूरी हो चुकी थी, थैलों में सामान था और सब घर लौटने की तैयारी में थे। तभी छोटा भाई अचानक रुक गया। उसकी नज़र सड़क के दूसरी तरफ दिख रही एक आइसक्रीम की दुकान पर पड़ी। वो मासूमियत से आइसक्रीम खाने की जिद करने लगा, बार बार उसी तरफ इशारा करता जहां सड़क के उस पार लोग आ जा रहे थे। शाम का समय था, रोशनी बदल रही थी और सड़क पर हलचल बनी हुई थी। परिवार एक पल के लिए वहीं रुक गया। को संभालते हुए माँ पापा सड़क के उस पार जाने लगे। बच्ची मुनमुन को अपनी गोद में लिए हुए धीरे धीरे सड़क पार कर रही थी। सड़क पर आवाजें थीं, गाड़ियां आ जा रही थीं। अचानक मुनमुन ने कुछ देखा। वो अचानक उछल पड़ी और उसी पल बच्ची की गोद से मुनमुन सीधे सड़क पर गिर गई। सामने से एक कार तेजी से आ रही थी। एक पल के लिए सब ठहर सा गया। क्या करें, क्या ना करें, किसी को समझ नहीं आया। बच्ची बिना कुछ सोचे भागती हुई मुनमुन की तरफ दौड़ी। उसे बचाने की कोशिश में कार का पहिया बच्ची के हाथों को रौंदता हुआ निकल गया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। किसी को समझने का मौका तक नहीं मिला। अगले ही पल पूरा माहौल चीख पुकार से भर गया। माँ की आवाज, पिता की घबराहट, दादा दादी का कांपता सन्नाटा और सड़क पर बिखरा हुआ एक परिवार का सुख। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसके हाथों से बहुत खून बह चुका था। सफेद कपड़ा लाल होता जा रहा था। डॉक्टर और नर्स जल्दी जल्दी उसे अंदर ले गए। माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पिता बस बाहर टहलते रहे, बेबस। दादा दादी चुपचाप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। एक कोने में मुनमुन बैठी थी। वो बहुत डरी हुई थी और उतनी ही उदास। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सा बोझ था, मानो वो कहीं ना कहीं समझ गई हो कि जो कुछ हुआ वो उसी को बचाने के लिए हुआ। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, फिर सिर झुका लेती। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। अस्पताल के बाहर भाई बहन मुनमुन को संभाले हुए थे। कभी उसे सहलाते, कभी धीरे से अपने पास बैठा लेते। मुनमुन कांप रही थी पर चुप थी। उसकी आंखें बार बार अंदर वाले दरवाजे की ओर उठतीं। पूरा परिवार चिंता में डूबा हुआ था। हर चेहरे पर एक गहरी शिकन थी,
डर और उम्मीद के बीच की। माँ की उंगलियां लगातार दुपट्टे को मसल रही थीं। पिता डॉक्टर के आने की दिशा में टकटकी लगाए खड़े थे। दादा दादी आंखें बंद किए मन ही मन बच्ची के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन हर दिल एक ही बात कह रहा था, बस वो ठीक हो जाए। अस्पताल की घड़ी की हर टिक-टिक मानो भारी पड़ रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। सब एक साथ उनकी तरफ देख उठते हैं। डॉक्टर गंभीर लेकिन संयत आवाज में कहते हैं, बच्ची अब पूरी तरह सुरक्षित है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। ये सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, इस बार राहत के। पिता गहरी सांस लेते हैं, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर की बात सबके दिल पर और भारी पड़ जाती है। वे बताते हैं, हाथों में चोट बहुत ज्यादा आई है। इलाज के बावजूद अब उसके हाथ पहले जैसे काम नहीं कर पाएंगे। वो ठीक तो रहेगी, लेकिन उसके हाथों की ताकत हमेशा के लिए कम हो चुकी है। एक पल में अस्पताल का गलियारा खामोश हो जाता है। कोई रो नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा, बस सब उस सच्चाई को चुपचाप अपने भीतर उतार रहे हैं। दादा दादी की बंद आंखों से एक एक आंसू ढलक जाता है। भाई बहन एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और थोड़ी दूरी पर मुनमुन सब देख रही होती है, सर झुका हुआ, जैसे हर दर्द उसी के दिल में उतर आया हो। जब सब बारी बारी से बच्ची से मिलने अंदर जाते हैं, होश में आते ही वो बच्ची धीमी आवाज में सबसे पहला सवाल करती है, मुनमुन? बस इतना सा शब्द। इतना सुनते ही कमरे में मौजूद सबके चेहरे बदल जाते हैं। किसी की आंखों में आंसू भर आते हैं, तो किसी के आंसू बहने लगते हैं। माँ अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। पिता कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, पर आवाज गले में अटक जाती है। बाहर खड़ी मुनमुन मानो समझ जाती है कि अंदर उसका नाम लिया गया है। उसकी आंखें भी भीग जाती हैं। वो दरवाजे के पास धीरे से बैठ जाती है, पूंछ हिलाने की कोशिश करती है, पर शरीर जैसे साथ नहीं देता। कमरे में खामोशी छा जाती है, एक ऐसी खामोशी जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाती है। कुछ दिनों बाद बच्ची को घर वापस ले आया जाता है। घर का वही आंगन, वही दीवारें, लेकिन सब कुछ जैसे थोड़ा ठहरा हुआ सा लगता है। उसकी हालचाल जानने के लिए रिश्तेदार आने लगते हैं। कोई अपने आंसू छुपाते हुए दुख प्रकट करता है, तो कोई प्यार से सिर सहलाकर ढाढ़स बंधाता है। उसके दोस्त भी आते हैं। वे कहते हैं कि आगे की पढ़ाई के लिए नोट्स लाने आते रहेंगे, ताकि वो पढ़ाई से कभी पीछे ना रहे। थोड़ी देर बाद स्कूल की टीचर भी आती हैं। वे भरोसे के साथ कहती हैं कि वे समय निकालकर घर आकर पढ़ाने आएंगी, ताकि उसकी पढ़ाई लगातार चलती रहे। कमरे में एक एक बात बच्ची के दिल को थोड़ा थोड़ा हल्का करती जाती है। सबका एक ही मकसद होता है कि वो अकेली ना महसूस करे, ज्यादा ना सोचे और जल्दी ठीक हो जाए। एक कोने में मुनमुन चुपचाप बैठी सब देखती रहती है, जैसे वो भी अपने तरीके से उसका साथ दे रही हो। घर फिर से धीरे धीरे उम्मीद की आवाजों से भरने लगता है। समय के साथ बच्चे की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। शुरुआत में उसे कई तरह की परेशानियां होती हैं, दर्द, थकान और छोटी छोटी बातों में झुंझलाहट, लेकिन उसके घरवाले हर पल साथ रहते हैं। माँ हर जरूरत से पहले उसके पास होती है। पिता उसे हिम्मत देते रहते हैं, बिना ज्यादा बोले। दादा दादी अपने प्यार से उसका मन संभालते हैं। भाई बहन उसे हंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी साथ की वजह से वो बच्ची जल्दी रिकवर करने लगती है। शरीर संभल रहा होता है, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठता है। अकेले में वो सोचती है, क्या अब आगे हर चीज के लिए मुझे किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा? उसकी पढ़ाई, क्या वो पहले जैसी हो पाएगी? उसकी पेंटिंग, जिससे उसे सबसे ज्यादा प्यार था, क्या वो फिर कभी वैसी बना पाएगी? ये सवाल उसे डराते हैं, लेकिन वो किसी से कहती नहीं, बस खिड़की से बाहर देखती है और अपने अंदर इन सवालों को चुपचाप समेटे रहती है। पास ही मुनमुन बैठी होती है, बिना कुछ कहे, बस मौजूद। एक दिन स्कूल से खबर आती है, इस बार पेंटिंग प्रतियोगिता स्टेट लेवल की होने वाली है। वही प्रतियोगिता जिसे वो हर साल पूरे मन से जीतती आई थी, लेकिन इस बार। ये सुनते ही बच्ची का चेहरा उतर जाता है। वो अपने कमजोर हाथों को देखती है, चुपचाप। उसे लगता है अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन बचे होते हैं और उसके बाद अगले 15 दिन में प्रतियोगिता।
कमरे में पेंटिंग के ब्रश एक कोने में रखे होते हैं, जैसे उसे देख रहे हों। वो उन्हें छूने की भी हिम्मत नहीं कर पाती। एक दिन एक रात सब सो चुके होते हैं। बच्ची अकेली बैठी रो रही होती है। वो सोचती है, अगर मैं कोशिश भी करूं और ना कर पाई तो? अगर सबके सामने मैं हार गई तो? उसका दर्द सिर्फ हाथों का नहीं होता, उसका दर्द उसके सपनों का होता है। तभी मुनमुन धीरे धीरे उसके पास आती है। वो अपना सिर उसकी गोद में रख देती है। बच्ची मुनमुन को देखते हुए धीरे से कहती है, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी और अब मैं खुद को भी नहीं बचा पा रही। अगली सुबह माँ कमरे में आती है। वो कुछ नहीं कहती, बस टेबल पर पेंटिंग का सामान रख देती है। ना जिद, ना समझाना। थोड़ी देर बाद पिता आते हैं। बस इतना कहते हैं, जीतना जरूरी नहीं है, कोशिश जरूरी है। दादा दादी मुस्कुराकर सिर सहलाते हैं। भाई बहन कहते हैं, हम साथ बैठेंगे, तुम अकेली नहीं हो। और मुनमुन, वो तो पहले से वहीं बैठी होती है। बच्ची कांपते हाथों से ब्रश उठाती है। पहला स्ट्रोक, दर्द होता है। वो ब्रश हाथ से गिर जाता है, आंसू निकल आते हैं। लेकिन इस बार वो ब्रश फिर से उठाती है, धीरे, बहुत धीरे। हर स्ट्रोक में दर्द होता है, लेकिन हर स्ट्रोक में हिम्मत भी होती है। वो तय कर लेती है, अगर मेरा हाथ पूरा साथ नहीं देगा तो मेरा दिल देगा। दिन बीतते हैं। कभी वो ज्यादा नहीं बना पाती, कभी बस 2 लाइन, लेकिन वो रुकती नहीं। दर्द के बाद आराम करती है, फिर दोबारा कोशिश। टीचर आकर उसे तरीका सिखाती हैं, कम दबाव में कैसे ब्रश पकड़ा जाए। दोस्त उसके पास बैठकर नोट्स पढ़ते हैं और उसे हंसाते हैं। और हर शाम मुनमुन उसके पास चुपचाप बैठी रहती है, जैसे कह रही हो, तू कर सकती है। आखिरी दिन आता है। बच्ची फॉर्म को देखती है, एक पल रुकती है, फिर गहरी सांस लेकर नाम लिख देती है। वो जानती है, शायद वो जीते या शायद नहीं, लेकिन आज वो ये जरूर जान चुकी होती है, दर्द ने उसे नहीं हराया। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही जाता है। सुबह की हवा में थोड़ी घबराहट है और थोड़ी उम्मीद। बच्ची तैयार होकर आईने में खुद को देखती है। डर अभी भी है, लेकिन उससे बड़ा हौसला है। उसके साथ माँ पापा, भाई बहन सब चलने को तैयार होते हैं। कोई उसे पानी थमाता है, कोई बैग संभालता है, कोई बस उसका हाथ थामे रहता है। घर में दादा दादी रुकते हैं। वे दरवाजे पर खड़े होकर उसे आशीर्वाद देते हैं, आंखों में भरोसा और होठों पर दुआ। मुनमुन घर के आंगन में बैठी उसे जाते हुए देखती रहती है। वो दरवाजे तक आती है, फिर वहीं रुक जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव होता है, डर, प्यार और उम्मीद। मानो कह रही हो, मैं यहीं हूं, तू बस अपना काम कर। बच्ची मुड़कर एक बार फिर घर को देखती है और फिर धीरे से आगे बढ़ जाती है, अपने डर के बावजूद। प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। बड़े से हॉल में सभी प्रतिभागियों को अलग अलग टेबल दी जाती है। हर टेबल पर पेंटिंग का सामान रखा होता है, कैनवस, रंग, ब्रश। घड़ी की सुई चलती है। सब अपने अपने मन से पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं। हॉल में अब शब्द नहीं, सिर्फ ब्रश की आवाजें होती हैं। बच्ची धीरे से ब्रश उठाती है। हाथ में थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहता है। कभी उंगलियां सुन्न सी हो जाती हैं, कभी पकड़ ढीली पड़ती है। लेकिन उस दर्द से भी बड़ा होता है उसका आत्मविश्वास। उस दर्द से भी तेज होता है उसका पेंटिंग के लिए जुनून। वो हर स्ट्रोक सोच समझ कर बनाती है, कहीं रुकती है, सांस लेती है, फिर आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, एक अजीब सी शांति होती है, मानो वो कह रही हो, दर्द मेरा है पर हार मेरी नहीं। वो जानती है, आज वो सिर्फ प्रतियोगिता में नहीं उतरी है, आज वो खुद से लड़ रही है, और वो लड़ाई पूरे दिल से लड़ रही है। घड़ी की सुई आखिरी बार चलती है। टाइम अप की आवाज हॉल में गूंज जाती है। सब अपने अपने ब्रश रख देते हैं, कैनवस टेबल पर छूट जाते हैं। हर एक में किसी न किसी की मेहनत, डर और सपना। अब बताया जाता है कि निर्णय आने में आधा घंटा लगेगा। प्रतिभागियों को बैठने के लिए कहा जाता है। सबके चेहरों पर घबराहट साफ दिखती है। कोई चुपचाप बैठा है, कोई बार बार घड़ी देख रहा है। बच्ची अपने हाथों को देखती है। थोड़ा दर्द अब भी है, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावा नहीं। माँ धीरे से उसका कंधा दबाती है। पिता पानी थमाते हैं। भाई बहन मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। वो सब जानते हैं, जो होना था वो कर चुकी है।
दूर कहीं घर में मुनमुन और दादा दादी भी जैसे उसी घड़ी को गिन रहे होते हैं। आखिरकार एक आवाज आती है, रिजल्ट का समय हो गया है। सबके दिल तेज धड़कने लगते हैं। प्रतिभागी फिर से हॉल के अंदर बुलाए जाते हैं। हॉल में अजीब सी खामोशी है। जज माइक के पास आते हैं। बच्ची गहरी सांस लेती है। उसकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हैं। अब सबकी निगाहें एक ही दिशा में हैं, नतीजे की ओर। जज माइक पर आते हैं और फिर बच्ची का नाम लिया जाता है, विनर के तौर पर। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं होता, फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। उसी समय उसकी पेंटिंग को प्रोजेक्टर पर दिखाया जाता है। जैसे ही स्क्रीन पर पेंटिंग उभरती है, हॉल में खामोशी छा जाती है। हर कोई बस देखता रह जाता है। वो पेंटिंग आखिर थी कैसी? उस पेंटिंग में बीच में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो जमीन पर बैठी है। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, कमजोर लेकिन स्थिर। उस बच्ची के सामने एक कैनवस रखा है और वो अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने दिल से पेंटिंग बना रही है। उस कैनवस में एक खुला हुआ आसमान है, नीला, उम्मीद से भरा। आसमान में उड़ते हुए रंग बिरंगे पक्षी हैं जो आज़ादी का प्रतीक हैं। बच्ची के पीछे हल्की सी परछाइयां बनी हैं, माँ की, पिता की, भाई बहन की, दादा दादी की, जो दिखती ज्यादा नहीं लेकिन मौजूद जरूर हैं। और ठीक बच्ची के पास एक छोटा सा कुत्ता बैठा है। उसकी आंखें बच्ची की तरफ हैं, पश्चाताप, प्यार और अपनापन लिए हुए। उस कुत्ते के ऊपर हल्की रोशनी पड़ रही है, मानो बता रही हो कि वो इस कहानी का मूक गवाह है। नीचे पेंटिंग के कोने में बहुत छोटे अक्षरों में एक पंक्ति लिखी है, हाथ कमजोर हो सकते हैं पर हौसला नहीं। प्रोजेक्टर बंद होता है। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर किसी की आवाज आती है, ये तो सच में विनर पेंटिंग है, क्योंकि उसमें सिर्फ रंग नहीं थे, उसमें दर्द था, संघर्ष था और सबसे बढ़कर हिम्मत थी। बच्ची अवार्ड लेने मंच पर जाती है। तालियों की गूंज पूरा हॉल भर देती है। उसकी आंखों में खुशी है लेकिन साथ ही एक नमी भी। नीचे माँ पापा, भाई बहन, टीचर और उसके दोस्त, सबके चेहरे गर्व से चमक रहे होते हैं। अवार्ड लेकर वो घर लौटती है। घर के बाहर दादा दादी पहले से तैयार खड़े होते हैं। आरती की थाली सजी होती है। दिए की लौ हल्के हल्के कांप रही होती है। दादा दादी मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हैं। सब लोग घर में इकट्ठा होते हैं। हंसी, बधाइयाँ, खुशी, सब कुछ है। लेकिन तभी बच्ची की नज़र इधर उधर जाती है। वो धीरे से पूछती है, मुनमुन? सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। दादा दादी कहते हैं, अभी तो यहीं थी, पता नहीं अब कहाँ चली गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। बच्ची अवार्ड को अपने पास रखते हुए कहती है, उसके बिना ये जीत पूरी नहीं है। लोग मुनमुन को ढूंढने लगते हैं। कोई आंगन देखता है, कोई कमरे, कोई गली तक चला जाता है। आवाजें लगती हैं, मुनमुन, मुनमुन, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। खुशी धीरे धीरे चिंता में बदलने लगती है। अभी अचानक ऊपर से एक हल्की सी आवाज आती है। सब चौंक जाते हैं। सबकी निगाहें छत की ओर उठती हैं और बिना कुछ सोचे सब छत की तरफ भागने लगते। छत पर पहुंचते ही जो दृश्य दिखता है, सब मानो वहीं थम जाते हैं। कोई बोल नहीं पाता, कोई हिल नहीं पाता। हवा भी जैसे रुक गई हो। वो दृश्य सिर्फ आंखों से नहीं, सीधे दिल में उतरता है। छत पर पहुंचते ही सबकी आंखें भर आती हैं। वहां मुनमुन बैठी होती है और उसके सामने जमीन पर रखी एक पेंटिंग। वो पेंटिंग किसी और की नहीं, खुद उस बच्ची और मुनमुन की होती है। पेंटिंग में बच्ची बैठी है, हाथों पर हल्की पट्टियां हैं, लेकिन चेहरे पर शांति और मुस्कान है। और उसके पास मुनमुन बैठी है, वैसे ही जैसे वो हर पेंटिंग के वक्त उसके पास बैठा करती थी। वही नजर, वही साथ। ये देखते ही बच्ची और कुछ नहीं सोचती। वो दौड़कर मुनमुन को गले से लगा लेती है। उस पल न दर्द याद रहता है, न डर, बस प्यार। मुनमुन धीरे से उसके कंधे पर सिर टिका देती है। आसपास खड़े सब लोग उन्हें घेर लेते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उस पल शब्दों की जरूरत ही नहीं होती। मानो वो दृश्य बच्ची के मन में चल रही हर द्वंद्व को चुपचाप व्यक्त कर रहा हो। अब समझ जाते हैं, जब जब बच्ची पहले पेंटिंग बनाती थी, मुनमुन उसके साथ होती थी, चुपचाप बैठकर उसे ऑब्जर्व करती थी।
और आज जब बच्ची का सबसे अहम दिन था तो मुनमुन ने अपनी खुशी इस पेंटिंग के सरप्राइज से जताई। ये उसकी तरफ से एक जवाब था, तू अकेली नहीं है। जैसे तूने मुझे बचाया वैसे ही मैं भी तेरे साथ हूं। सब लोग नीचे आते हैं। घर में फिर से खुशियों की रौनक लौट आती है। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, हंसी गूंजती है और आखिर में सब मिलकर एक हैप्पी एंडिंग तस्वीर लेते हैं। बीच में बच्ची और मुनमुन, आसपास पूरा परिवार। उस तस्वीर में सिर्फ जीत नहीं होती, उसमें संघर्ष, साथ और बिना शर्त प्यार होता है। कहानी की अंतिम सीख, जब हौसला दिल से आता है और साथ सच्चा हो तो जिंदगी किसी कमी से नहीं हारती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।